जय श्री राम सब मित्रों को। भूत कैसा है, भूत का हमको पता ही नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता है कि साका जौहर क्या होता है? हाथ ऊपर कर देना। दिस इज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। मैं बहुत आनंदित हूं अगर ये बात आपको पता है। साका जौहर, मैं आपको एक यात्रा पर लेके चलता हूं अगले 5-7 मिनट में। जब राजस्थान में मुसलमान हिंदुओं के किलों को घेर लेते थे और जब रसद और पानी सप्लाई खत्म हो जाती थी, 6-8 महीने साल भर निकल जाता था, तो जो राजस्थान के हिंदू योद्धा थे, इन्होंने एक अकल्पनीय कार्य किया जिसके बारे में अगर आधे हिंदू जो यहां पर जागृत हिंदू हैं उनको नहीं पता है तो उन्हें पता होना चाहिए। दुर्ग के स्वामी दुर्ग के पुरुषों को बुलाकर कहते, तुफैल भैया अपनी स्त्रियों को जला दो। अपनी बूढ़ी मां जिसके हाथ से खाना खाकर बड़े हुए हो, अपनी पत्नी जिसके साथ प्रेम का संबंध इतने वर्षों निभाया है, फूल जैसी बेटी, उसकी प्रश्न सूचक दृष्टि की तरफ आंख मत मिलाना, इन सबको जीवित जला दो। इस घटना को जौहर कहा जाता था। राजस्थान में 12 साका जौहर बड़े हुए, जिनमें संख्या हजारों से अधिक थी। छोटे मोटे साके तो अनगिनत हुए हैं। 25 फरवरी 1568 को तीसरा साका राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में घटा, जिसके अंदर 10,000 स्त्रियां 10 वर्ष से छोटे छोटे बच्चों को अपने शरीर के बांधकर जीवित जल गईं। और दुर्ग के पुरुष अपनी स्त्रियों को राख होते देखने के बाद उस राख को अपने शरीर पर मलकर अगले दिन सुबह दुर्ग का द्वार खोलकर मुसलमानों से युद्ध करने चले गए और अपने से 4 गुना बड़ी सेना के अंदर जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डाला। उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। इसे साका कहा जाता है। मैंने पुस्तक लिखी है, अभी 2 वर्ष से लिख रहा था। अभी 6 महीने पहले पुस्तक रिलीज हुई है, महाराणाज अ 1000 ईयर वॉर फॉर धर्म, 1 सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध। मेरी पूरी चेतना, मेरा पूरा चिंतन, मेरा पूरा मनन और मेरे मित्रों से, बड़े बड़े मित्रों से सलाह परामर्श लेने के पश्चात भी मैं आज तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि वो क्या भाव दशा थी जिसमें 10,000 स्त्रियां अग्नि में जीवित स्नान करती हैं। ये वीडियो देखिए 2 मिनट का और शायद हमें कुछ उत्तर मिल सके। साका जौहर का वीडियो, भाई वीडियो मैसेज बाद में फॉरवर्ड कर लेना। सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, समाज में भय व्याप्त करने की। भय, जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति यह समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं की बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन
तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सके। हर हर महादेव। इस साका जौहर को, इस अकल्पनीय त्याग को मेरे पुरखों के जीवित राख होने की प्रक्रिया को इस देश के मक्कार आत्मा विहीन इतिहासकारों ने सती का दर्जा दिया। किसी ने इनसे नहीं पूछा। इतनी भयानक यातनाएं। एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, अगर पॉइजनिंग से या बिहेडिंग से डेथ होती है तो पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। अग्नि में जलना, it takes good 6-7 minutes before the cells swell up, the arteries and the veins would burst and the person would die. On the theory of relativity, these 7-8 minutes would be something like 7 or 8 janmas. ये यातनाएं भुगतने वाले हमारे पूर्वजों को, राजपूतों के नेतृत्व में जो ये साका जौहर घटा, उन राजपूतों को इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने भगोड़ा। हर युद्ध में हारने वाला, आपस में लड़ने वाले, अपनी स्त्रियों को जलाने वाले, अफीम के नशे में धुत रहने वाले, ये बताया। और ये तथाकथित हिंदू बुद्धिजीवी इस व्यभिचार को नपुंसक, पैरालाइज्ड पड़ा सहता रहा। इसलिए मेरे भाई, हिंदू समाज को अपने भूतकाल का पता ही नहीं है। वरना अंतिम बात, 25 फरवरी 1568 को दिन, ये जो साका जौहर की घटना घटी थी, उसमें एक दिन में इन 10,000 स्त्रियों के अलावा 8,000 मेवाड़ के सैनिक, 22,000 निरपराध शहरी चित्तौड़गढ़ के अकबर ने हाथियों के नीचे और तलवारों से कटकर मरवा दिए थे। निरपराध, नॉन कॉम्पिटेंट सिटीजनरी। एक दिन में 40,000 हिंदुओं की हत्या करने वाला अकबर इस देश के अंदर अकबर महान करके पढ़ाया जाता है। ये व्यभिचार इस देश का हिंदू समाज अपने साथ करता है। और इस पुस्तक को, इस मीटिंग को मैं सार्थक तब मानूंगा जब मुझे नहीं पता ये कब घटना घटेगी, मुझे अपने जीवन में ये देखने का सौभाग्य मिलेगा भी कि नहीं। 6-8 महीने, साल, 2 साल के अंदर 5 लाख हिंदू जंतर मंतर पर खड़े हों और सड़कें जाम कर दें कि इस देश में अकबर द डिबॉच को अकबर द ग्रेट कहकर नहीं पढ़ाया जाएगा। उससे कुछ शिकार नहीं है। जानिए, आनंद कह रहे थे 800 वर्ष और 1100 वर्ष, पूरे 1000 वर्षों तक 8वीं शताब्दी में महाराणा बप्पा रावल से लेकर महाराणा, हिंदू राजाओं ने मुसलमान आक्रांताओं को धूल चटाई थी। The biggest failure of Islamic expansion happened here in भारतवर्षा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक अंग्रेज हिस्टोरियन है, इयन ऑस्टिन, उसने पुस्तक लिखी है मेवाड़ के राजघराने पर। उसने कहा, यदि हिंदू इस्लामी आक्रमण को नहीं रोकते तो पूरा विश्व इस्लामाइज हो जाता।